वहीं पंजाब में अमृतपाल सिंह मामले को लेकर अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके चलते हरियाणा के रोहतक जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, रोहतक पुलिस अलर्ट पर है। रोहतक रेंज के सभी जिलों में सीलिंग प्लान लागू कर दिया गया है। शहर में लगभग 70 नाके लगाए गए हैं। इस दौरान रोहतक शहर में आईजी राकेश आर्य और एसपी ने जायजा लेते हुए सभी नाकों को एसपी और आईजी ने चेक किया और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। हमारा प्लान है, उसको लागू करके उसको चेक कर रहे हैं। उसमें सभी ड्यूटियां, सभी व्हीकल, सभी फोर्स की अलर्टनेस और सीलिंग प्लान की एक तरह से मैं कहूँगा कि रिहर्सल भी की जा रही है और सीलिंग प्लान को लागू भी किया जा रहा है। यदि इसमें कुछ कमियां सामने आएंगी तो उसको हम इम्प्रूव करके और बेहतर इसको करेंगे। देखिए, जो भी हमारे पड़ोसी राज्य में एक्टिविटी है उस पर हम लगातार निगाह रखे हुए हैं और जो भी उससे संबंधित जो हमें कार्रवाई करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। वी आर अलर्ट। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने 20 घंटे के अंदर फरार कैदी को दबोचने में सफलता हासिल की। जेल से गिनती के दौरान 3 कैदी फरार हुए थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच 2 को सौंपी और 5 टीमों का गठन किया गया। वहीं टीम गठित करने के 20 घंटे के अंदर एक कैदी को दबोच लिया गया, जबकि 2 कैदी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोपहर के आसपास 3 बंदी जो चोरी के केस में थे वो फरार हुए हैं। उनको चल रहा है पकड़ने के लिए। ये शाहबाद के लोकल हैं और नशेड़ी टाइप के हैं। तो ये 3 शाहबाद के ही थे, ही रहने वाले। और इनमें से 2 तो 3-4 दिन पहले ही आए थे और एक कोई महीना पहले आया था, सोनू नाम का। उसके ऊपर 3 मुकदमे हैं। तो उसी ने कहीं प्लानिंग करके और मौके का फायदा उठा करके, और ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसके पीछे थोड़ा सा एक ब्लाइंड स्पॉट है और मौके का फायदा उठा करके भाग गए। पुलिस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीते रोज लंदन में भारतीय हाई कमीशन में की गई तोड़फोड़ के विरोध में आज नई दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। बड़ी गिनती में सिख समुदाय के लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जुटे और लंदन में कट्टरपंथियों की हरकत का तीखा विरोध किया। लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था। इसी के विरोध में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर सिख समुदाय ने खालिस्तानियों के खिलाफ पोस्टर लहराए और जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते हुए कहा कि भारत हमारा स्वाभिमान है और तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुछ बाहरी ताकतें सिखों को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं, इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रदर्शन के चलते ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर बड़ी गिनती में पुलिस बल तैनात किया गया। जो भी लंडन होया वो बिल्कुल गलत सी। आप भारतीय होने के नाते, सिख होने के नाते इत्थे आए ने और प्रोटेस्ट कर रहे ने। जो होया वो गलत सी। दूजा, जो भी लोग उस विच इन्वॉल्व सी उन्हां दे एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। तीजा, मैं बोलना चाहांगा, भारत दा हर एक सिख नौजवान, हर एक सिक्की दा मुंडा भारत वास्ते कहीं भी अपनी गर्दन तड़ाने वास्ते तैयार सी, अज भी है और जिंदगी भर रहेगा। जो भी अंतरराष्ट्रीय एलिमेंट्स इन्वॉल्व से उन्होंने चेतावनी देना चाहता हूँ तुहाडे चैनल के थ्रू, उन्होंने ऊपर जल्द तो जल्द और सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। देखो, असी तो उन्होंने जानते नहीं कौन है कौन नहीं, क्योंकि आपनू भी पता है बड़े दिनों बाद पंजाब में शांति हुई है, तो शांति बरकरार रहनी चाहिए। असी तो ये कहांगे उन्होंने ते कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें हिंदुस्तान के झंडे का अपमान किया। यूके ने उन्होंने सख्ती करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैं ਕਹਾਂਗਾ कि उन्होंने अपने देश के बारे और हिंदुस्तान के बारे भी सोचना चाहिए। ये अजियां चीज़ां ना करन जिसदे नाल देश विच माहौल खराब। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान ठेके पर रखे गए कर्मचारी आज भी अपने वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर फरीदाबाद में 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी बकाया राशि भुगतान किए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों को नगर निगम कमिश्नर ने अक्टूबर 2022 में सफाई की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए लगाया था। उस समय पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। अब कर्मचारियों का आरोप है कि तब से लेकर अब तक इन्हें ना तो भुगतान मिला है और ना ही ड्यूटी पर रखने का जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा हुआ है। दरअसल की जो हड़ताल हुई थी
एक हफ्ते का पैसा, हम कमिश्नर साहब से कई बार मिले भी हैं इस बात के बारे में। कमिश्नर साहब ने कहा पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, 5 महीने हो गए जी, अभी तक कमिश्नर साहब ने इनकी कोई मजदूरी नहीं दी कर्मचारियों की। कहा था कभी भी भर्ती होगी तो मैं इनको नौकरी पर रख लूँगा। अब 4200 आदमी की भर्ती है, 4298 आदमी की पूरे हरियाणा के अंदर भर्ती है। हाँ जी, इनकी ना ही मजदूरी दी है, ना इनको नौकरी पर रखा जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कमिश्नर साहब से और यहाँ के शासन प्रशासन से कि इन जो सफाई कर्मचारियों ने, साफ सफाई कर्मचारियों ने जो सरकार का बुरे समय में साथ दिया है और सफाई की है, शहर की साफ सफाई की है, गणमान्य मंत्रियों की जो रूट की साफ सफाई की है, उनको वेतन दिया जाए और इन्हें जल्द से जल्द पक्की भर्ती में समाहित किया जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब चल रहा है। बारिश के चलते जहां देवभूमि में फिर ठंड बढ़ गई है, तो वहीं जिले के ऊपरी क्षेत्रों में मार्च के महीने में बर्फ गिर रही है। हालांकि इस बार मौसम की बेरुखी इस कदर हुई कि आवश्यकता के अनुसार न बारिश हुई है और न ही बर्फबारी। अब मार्च के महीने में बर्फबारी के दीदार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बेमौसम बरसात झज्जर के लोगों के लिए आफत बनी हुई है। शाम के समय हुई मूसलाधार बरसात ने प्रशासन के जल निकासी के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। करीब 1.5 घंटे की बरसात के बाद झज्जर शहर की सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। सड़कों के साथ साथ रिहायशी कॉलोनियों की गलियां भी जलमग्न हो गई। तेज बरसात के कारण दुकानदारों को समय से पहले ही अपनी दुकानदारी बंद करनी पड़ी। वहीं हरियाणा के मेवात और झज्जर जिले में 2-3 दिन से मौसम खराब था। हल्की फुल्की बरसात से फसलों में कम नुकसान देखने को मिल रहा था। तेज हवा के साथ बरसात और ओलावृष्टि से मेवात जिले में जगह जगह पर गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। जिस फसल से किसानों का साल भर का गुजारा होता है, वही फसल कुदरती आपदा की शिकार हो गई। वहीं अब किसानों ने गिरदावरी करवाकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसान नासिर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मेवात जिले में हुई तेज हवा के साथ बरसात और ओलावृष्टि से जगह जगह पर गेहूं के साथ सरसों की फसल में भी भारी नुकसान हुआ है। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।